और मैडम के मिलने से हम ही लोग को नहीं, पूरे सिवान और पूरे बिहार के लोगों को बहुत खुशी है। मैडम ऐसे उनका व्यक्तिगत निर्णय नहीं था कि निर्दलीय लड़े। कुछ गलत लोगों को उनको बगलाने से वो निर्दलीय लड़ गए। क्या चीज़ है, उत्साह हर व्यक्ति में, गरीब आदमी है, कमजोर है, लाचार है, ये सारे लोग उत्साहित हैं मैडम को। सिवान के पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और उनके बेटे ओसामा साहब की फिर से एक बार आरजेडी में वापसी हो गई है। आपको बताते चले कि पटना के 10 नंबर आवास जो कि तेजस्वी यादव का आवास है, वहां पर आज हिना साहब और ओसामा साहब ने आरजेडी की सदस्यता ग्रहण की। वहां पर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने अपने हाथों उनकी सदस्यता को ग्रहण कराया। तमाम लोग सिवान के हमारे साथ आज मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि घर वापसी के बाद से आरजेडी में जो उन लोगों की वापसी हुई है, हिना साहब की और ओसामा साहब की, इन लोगों का क्या रिएक्शन है, इन लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है। तो कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप अपना नाम बता दीजिए और क्या कहना चाहेंगे। हिना साहब, ओसामा साहब की घर वापसी हो गई है, कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ओम प्रकाश अंबेडकर और हम लोग राजद के बहुत करीबी लोग हैं और राजद के बहुत बड़े सपोर्टर लोग हैं। हम लोग जब भी चाहते हैं कि राजद एक ऐसा पार्टी है जो गरीब गुरबा का आवाज़ उठाती है, गरीब गुरबा के हित में बात करती है, शोषित वंचितों के बारे में बात करती है। और मैडम के मिलने से हम ही लोग को नहीं, पूरे सिवान और पूरे बिहार के लोगों को बहुत खुशी है। और हम लोग चाहेंगे कि जब मैडम हम लोग के साथ आ गई हैं, और मैडम आई क्या पहले से तो थी हम लोग के साथ ही में, लेकिन बीच में कुछ दूरियां चल रही थी लालू परिवार में और मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार में। इन लोग जी तभी तो मैडम जो है निर्दलीय चुनाव भी लड़ी थी। जी, मैडम चुनाव लड़ी थी, फिर भी हम लोग साथ थे। और रही बात मैडम की, तो मैडम हम लोग के साथ पहले भी थी, अभी है और हमेशा रहेंगी। और मैडम जब आ गई हैं तो सिवान में हम लोग इस बार 2025 में 8 विधानसभा चुनाव में हम लोग जीतने जा रहे हैं। 8 विधानसभा? जी, 8 विधानसभा। चलिए, बिल्कुल। तो आपने देखा कि कुछ और लोग हैं, आप देख सकते हैं। ये एक बड़ी खबर है कि आज हिना साहब और ओसामा साहब की फिर से आरजेडी में वापसी हो गई है और इसी को लेकर के हमने सोचा कि लोगों से बात करें। आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि आपने यहाँ की राजनीति को जाना है, समझा भी है। सिवान के कुछ दिनों से दूरियाँ जो चल रही थी, कई तरह की बातें सामने आ रही थी। क्या लग रहा है कि अगर ये साथ नहीं आते तो 2025 में कुछ नुकसान होता, और क्या इनके आने से कुछ फायदा है? हाँ, फायदा तो है ही। मान लीजिए कि बहुत बुजुर्ग एक नेता है, सांसद साहब की पत्नी रह चुकी हैं, 4 बार इलेक्शन लड़ी, और इस बार निर्दलीय लड़ने से पार्टी को भी बहुत छवि हुआ। कुछ गलत लोगों का मतलब कन्वेंस कर दिए थे मैडम। ऐसे उनका व्यक्तिगत निर्णय नहीं था कि निर्दलीय लड़े। कुछ गलत लोगों को उनको बगलाने से वो निर्दलीय लड़ गए। लेकिन पार्टी से शुरू से इनका लगाव रहा, ओसामा साहब का भी, मैडम का भी। और राजद परिवार है, वो शुरू से उन लोगों से भी बहुत लगाव रहा, लालू परिवार से। इनके मिलने से खासकर बिहार के जो भी वंचित है, शोषित लोग हैं, जो सताए हुए हैं, उनको मैडम के आने से बहुत बड़ा एक बल मिला है। एक जोश जुनून भी नौजवानों में जगेगा कि हमारे हक को उठाने के लिए हमारे जो सांसद साहब की पत्नी है, वो है ओसामा बाबू है, पार्टी में आ गए हैं। ये बहुत हम लोग वेलकम करते हैं। क्या लग रहा है कि सिर्फ सिवान की राजनीति में कहा जा रहा है कि भाई भूचाल आएगा, या फिर यूं कहें कि पूरे बिहार में करवट बदलेगी 2025 के चुनाव में? 2025 के चुनाव में मैडम और ओसामा भाई साथ मतलब आ गए हैं, और पार्टी के यति से आने से पूरे बिहार का परिवेश कुछ और इस बार रहेगा। इस बार आरजेडी महागठबंधन जो बना है, इसका मतलब परफॉर्मेंस आप देखिएगा तो सरकार बनने की पूरी उम्मीद रहेगी कि 100% इस बार महागठबंधन का सरकार। वो लोग अब तो आरजेडी की सदस्यता ग्रहण भी कर लिए हैं। लालू प्रसाद जी के पास तेजस्वी जी भी हैं और राबड़ी जी भी हैं। सिवान अगर वो लोग आ रहे हैं तो तैयारी किस तरीके से है स्वागत की आप लोगों की? वो अब आ जा मैडम और ओसामा भाई आएंगे तो आप देख लीजिएगा। हम वहाँ पर तैयारी पूरा, हर एक कार्यकर्ता जितने भी राजद परिवार के हैं या मैडम से पारिवारिक जो रिश्ता है, वो उस दिन नज़ारा देखने को मिलेगा कि हाँ क्या चीज़ है। उत्साह हर व्यक्ति में, गरीब आदमी है, कमजोर है, लाचार है, ये सारे लोग उत्साहित हैं मैडम को पार्टी में आ जाने से। मतलब कि एकदम दमदार तैयारी है स्वागत की? बहुत ज़बरदस्त तैयारियाँ सब लोगों का अपना अपना स्तर से तैयारी कर रहे हैं। अब जैसे वो सिवान में एंट्री करेंगे, अब उस दिन आप स्वागत में
चलिए, देखिएगा। जैसे एंट्री होगी ओसामा साहब की और हिना साहब की, दमदार यहाँ पे स्वागत की तैयारी है। और ख़ास करके आपको बता दें कि आम लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। खास करके हम आपको बता दें कि हम गांव में मौजूद हैं रघुनाथपुर इलाके में, और यहाँ पे लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है और लोग कह भी रहे हैं कि ये तो बहुत मजबूत होगा आरजेडी इनके आने से। कुछ युवा भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज मिलन हो गया है, घर वापसी हो गई है हिना साहब की, ओसामा साहब की। हम लोग बहुत खुश हैं। जी पहले भी हम लोग भी खुश थे जी, और अभी तो घर के भी आदमी हैं, उससे हम लोग अभी मिल गए तो बहुत अच्छा है हम लोग के लिए। अच्छा है। कितना मजबूत होगा आरजेडी? बहुत मजबूत होगा मिलने से मजबूत उनके। होगा। हाँ इनके आने से 2025 के चुनाव में कुछ फायदा होगा आरजेडी हाँ, को? बहुत फायदा होगा। फायदा होगा। क्या लग रहा है कि जो पकड़ हिना साहब ओसामा साहब की, जो शहाबुद्दीन जी की जो पकड़ थी, वो पकड़ इन लोगों की आज भी बरकरार है? हाँ, बरकरार रहेगा। रहेगा जी। कुछ कहेंगे आप? हिना साहब और ओसामा साहब का जो मिलन हुआ है। मिल गई तो बहुत अच्छा हुआ। अच्छा पार्टी मजबूत हो गया, अच्छा, सारा जनता खुश है। खुश है। क्यों आखिर खुश क्यों हैं आप लोग इतने भाई? खुश है हम लोग की, मैंने बहकावा में पड़ गई थी, अच्छा, अब आ गई अपनी जगह पर, तो हम सारा लोग खुश हैं। सारे लोग खुश हैं। हैं। लेकिन अब तो विपक्ष भाई कहीं ना कहीं, विपक्ष जो है वो तो मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं, तो क्या लग रहा है उनसे? मोदी जी का चेहरा खत्म हो जाएगा, हाँ। उसमें कोई दम नहीं तो रहेगा। बिहार में 2025 में जो चुनाव होगा विधानसभा का, उसमें हिना साहब का बोलबाला रहेगा? बहुत आगे भूमिका रहेगा, बोलबाला रहेगा। रहेगा। हाँ। चलिए, कुछ और लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज जो वापसी हुई है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये पार्टी से अलग ही कहाँ हुए थे, बस कुछ दिन की नाराजगी थी जो कि आपस में बड़े लोग बैठ के उसको सुलझा लिए और वापस से उस दुगने उत्साह से काम करेंगी मैडम और ओसामा भी है यहाँ सिवान में। हम लोग हमेशा उनके साथ थे, हमेशा रहेंगे। उनके साथ रहने से 2020 के इलेक्शन का असर देख सकते थे, 2025 में उसका असर दिखेगा। आपको 2025 में सिवान में 8 सीट, और बिल्कुल हम लोग 2025 में तेजस्वी भैया के नेतृत्व में और ओसामा भैया के नेतृत्व में हम लोग गवर्नमेंट बनाएंगे बिहार में। क्या लग रहा है कि इन लोग के आरजेडी में वापसी के बाद से राजद मजबूत हुआ या फिर हिना साहब और ओसामा साहब मजबूत हुए? ना, दोनों लोग मजबूत हुए। क्यों? दोनों लोग मजबूत हुए। अब एक मुट्ठी, जब सब पांचों उंगली साथ रहती है तभी मुट्ठी बनता है। अगर एक उंगली टूट जाए तो वो मुट्ठी मुट्ठी नहीं होता है। तो आप देखें भी कि पिछले इलेक्शन में क्या हुआ, थोड़े से मनमुटाव के वजह से दोनों लोगों को नुकसान हुआ। और अभी साथ हैं, मजबूती से अगला इलेक्शन लड़ा जाएगा और बिल्कुल बिहार में गवर्नमेंट बनेगी हम लोगों की। ये काम कुछ पहले थोड़ा सा हो जाना चाहिए था क्या, जो आज हो रहा है? हो सकता था, अब पता नहीं, शीर्ष नेतृत्व की बात है, बड़े लोगों की बात है, हम लोग क्या उसमें टिप्पणी। युवाओं में कितना उत्साह है, क्योंकि युवा आइकॉन कहे जाते हैं ओसामा। हाँ, ओसामा भी बिल्कुल युवा आइकॉन है और युवाओं में उत्साह है। आपको पूरे सिवान में उत्साह देखने को मिलेगा, बिहार में उत्साह देखने को मिलेगा। आप ओसामा भैया की एक झलक पाने के लिए हजारों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। एक बार पता चल जाता है युवाओं को कि ओसामा भैया कहीं निकले हुए हैं तो ये हजारों की भीड़ उनके पीछे चलती है। किस तरह से तैयारी आप लोग रखे हुए हैं, क्योंकि वो लोग तो सिवान आएंगे, तो कैसे स्वागत होगा हिना साहब का, ओसामा साहब का? ओसामा भैया और मैडम हिना साहब का हम लोग एकदम खुले दिल से स्वागत करेंगे और धूमधाम से स्वागत करेंगे सिवान में। चलिए, बिल्कुल। तो आपने देखा कि ये लोगों से बातचीत हो रही थी, जो सिवान जिले के लोग हैं, और ओसामा साहब और हिना साहब का जो मिलन हुआ है आरजेडी में, जो वापसी हुई है, उसको लेकर के लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखा जा रहा है। और ख़ास करके इन लोगों का कहना है कि काफ़ी मजबूत होगा। जब बिहार में विधानसभा का चुनाव 2025 का होगा तो एक मजबूती मिलेगी उस चुनाव में। और जब ये लोग सिवान आ रहे हैं पटना से, तो बहुत जोरदार तरीके से उनका तमाम लोग मिल करके स्वागत करेंगे। हमारे सहयोगी आशीष के साथ चंदन कुमार, बिहार तक, सिवान।